Hello students, today I will discuss the biology of 12th class. So in 12th class biology chapter 2 is going on. So in chapter 2 today we will teach you strategies, some strategies, कुछ ऐसी strategies, कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से सेल पॉलिनेशन जो है ना वो वेस्ट हो जाता है. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से सेल पॉलिनेशन जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है. मीन्स दैट 2 strategies इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इन फ्लावर. फ्लावर में जो सेल पॉलिनेशन होता है, कभी कभी सेल पॉलिनेशन क्या होता है, एक ही फ्लावर की जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं, है ना. सेल पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. उसी फ्लावर की पॉलिन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल पॉलिनेशन जो है ना फेल हो जाता है. कैसे फेल हो जाता है, तो वो ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में आता है. राइट 2 strategies अबाउट 2 strategies इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इन फ्लावर, है ना. क्वेश्चन आता है राइट 2 strategies इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इन फ्लावर. फ्लावर में सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने की 2 strategies राइट करिए. तो कैसे नहीं होता है, कभी कभी ये नहीं होता है. कैसे देखिए, फर्स्ट है डाइकोगेमी. अगर फ्लावर में डाइकोगेमी जो है प्रेजेंट होती है, अगर फ्लावर में डाइकोगेमी टेक प्लेस होती है, अगर फ्लावर में डाइकोगेमी होती है तो ये सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देती है, नहीं हो पाता है. कैसे डाइकोगेमी क्या होती है, डाइकोगेमी का मतलब होता है भिन्न काल पक्वता. भिन्न काल पक्वता क्या होता है, देखिए सेल पॉलिनेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है. मैच्योरिटी शुड बी मैच्योर अगर होगा, ठीक है, मैच्योर होने पर ही सेल पॉलिनेशन सक्सेस होता है. अगर स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगी या फिर अगर पॉलिन ग्रेन्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं होंगे तो ये फ्यूज होने के बाद जो है ना अपना रिजल्ट शो नहीं करेंगे. तो भिन्न काल पक्वता, या फिर क्या होगा, पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गई या पहले पॉलिन ग्रेन्स मैच्योर हो गए, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई, और पॉलिन ग्रेन्स मैच्योर होने के बाद में रप्चर हो गए, और रप्चर होने के बाद में वो जो है ना स्टिग्मा पर फॉल हो गए, गिर गए. उस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर तो नहीं है. अब फर्टिलाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन को सक्सेस करने के लिए होने के लिए स्टिग्मा का भी मैच्योर होना बहुत जरूरी है. अगर स्टिग्मा या एंथर दोनों में से कोई एक मैच्योर नहीं है तो इसका मतलब जो है ना कि पॉलिन ग्रेन्स सक्सेस नहीं होगा, जो सेल पॉलिनेशन है वो सक्सेस नहीं होगा. देखो वही लिखा है इसमें, डाइकोगेमी का मतलब अलग अलग मैच्योरिटी. एंथर की पॉलिन ग्रेन्स की अलग मैच्योरिटी एंथर की, और स्टिग्मा की अलग मैच्योरिटी का टाइम अलग होना है, इसलिए वो सक्सेस नहीं होता है. ओके, पहला है डाइकोगेमी. इसमें क्या, इट रिफर्स टू द रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन. अगर इनका क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम्स प्रोड्यूस होंगे, इट रिफर्स टू प्रोडक्शन. अगर अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस होंगे तो फिर क्या करेंगे, ये सेल पॉलिनेशन को कंट्रोल कर देंगे, रोक देंगे, प्रिवेंट कर देंगे. ओके, फर्स्ट में क्या था, जिसमें सेल पॉलिनेशन को कंट्रोल किया जाता है, किससे, विद द हेल्प ऑफ डाइकोगेमी. और डाइकोगेमी क्या रिफर्स करती है, डाइकोगेमी रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, that is called the self incompatibility. It means that स्व असंगता, असंगति मीन्स जो है ना, स्व असंगति का मतलब होता है कि जब जैसे पॉलिन ग्रेन्स फॉल होते हैं, तो फॉल होने पर कंप्लीटली वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं. इफ दे आर नॉट एबल टू रीच प्रॉपरली ऑन स्टिग्मा दे विल नॉट शो देयर रिजल्ट एट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो यही इसमें बताएंगे सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी में क्या, इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म. ये एक जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है इन विच पॉलिन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर्स आर अनएबल टू कंप्लीटली ग्रो, या पॉलिन ग्रेन्स जो है ना अनेबल वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, या दे आर नॉट केपेबल टू रीच ऑन स्टिग्मा पर पूरी तरह से नहीं पहुँच पाते हैं. इफ इट अकर्स दैट टाइम्स सेल्फ पॉलिनेशन
shouldn't be. Okay, so these are the two factors which show strategies evolved to prevent cell pollination in flower. Okay, enough for today. Thank you.